हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस ड्राइंग सीरीज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लास 4 में आपको वेलकम। और इस वीडियो में आज हम बनाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में हम बताते रहे ड्राइंग के साथ उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उस तरह भी आज हम ड्राइंग के साथ उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि अभी एग्जाम आ रहा है 10th प्लस 2 और हायर एग्जाम, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करता है इसका वीडियो। तो पहले मैं ह्यूमन का एक आउटलाइन ड्रॉ कर देता हूँ, उसके साथ हम रिप्रेजेंट कर सके कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ पर है, कैसे कनेक्ट हुआ है हमारा बॉडी से और उसका फंक्शन कैसा है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का वीडियो आई बटन में और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, जैसे हमने पार्ट 1 में क्लास 1 में ड्रॉइंग किए थे नॉर्मल हार्ट इमोजी से, कैसे ह्यूमन हार्ट हमने बनाए और उसको कलरिंग करके उसके साथ डिटेल्स में आर्ट्स का फंक्शन भी बताते रहे। और क्लास 2 में हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लास 3 में हमारा सेल मेम्ब्रेन कैसे आप ड्रॉ करें और उसका डिटेल डायग्राम भी हम बताते रहे। तो वीडियो को ज़रूर देखें। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स सच एज nasal cavity, pharynx, larynx, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकुलस एंड एल्वेली। हर एक पार्ट को अच्छे से हम ड्रॉ करेंगे और उसके साथ मैं फंक्शन भी बताता रहूँगा। तो डिटेल्स में वीडियो होगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए और एंजॉय करिए। तो पहले हम बना रहे नाजल कैविटी। नाजल कैविटी इज डिवाइडेड बाय 2, लेफ्ट और राइट विथ ए नाजल सेप्टम। और एक होता है फूड पाइप, जिससे हमारा माउथ से कनेक्ट होते हैं और फूड मतलब वहाँ पर फूड ट्रांसफर होते हैं, लेकिन कभी कभी वहाँ पर एयर भी हमारा रेस्पिरेशन होता है। तो ये होता है कनेक्ट होता है फायरिंग से। तो फायरिंग से हमारा 2 कनेक्ट होते हैं, फिर वहाँ पर डिवाइड होता है फूड पाइप और विंड पाइप। तो एक विंड पाइप होता है हमारा लंग्स के और फूड पाइप होकर इसोफेगस देगा हमारा स्टोमक में जाता है। उसके बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स एंड इट इज लाइज बिटवीन फायरिंग्स एंड ट्रैकिया। लैरिंग्स इज आल्सो मेड अप ऑफ फॉलोइंग कार्टिलेज: थायराइड कार्टिलेज, क्रिकेट कार्टिलेज, एडनोइड कार्टिलेज एंड एपिग्लोटिस। उसके बाद है ट्रैकिया। ट्रैकिया इज ए विंड पाइप, a long and cylindrical tube at the level of 5 thoracic vertebrae and it is divided into 2 bronchi. Trachea is made up of 16 to 20 C-shaped incomplete cartilage. The trachea ends by dividing into 2 bronchi, namely left and right bronchi. They pass through the tube corresponding to lungs, left or right. The right bronchus is shorter, wider than the left. Bronchi are made with the complete rings of cartilage. उसके बाद हम बनेंगे lobes of lungs, जैसे लेफ्ट और राइट साइड। फिर उसका आता है ब्रोंकुलस। ब्रोंकुलस दे आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकुलस आर द फाइनेस्ट ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकुलस क्या होता है, डू नॉट हैव ए कार्टिलेज, दे आर लाइनेड बाय क्यूबिडल एपिथेलियम और वो ब्रांचेस होते हैं। ओके, उसके बाद वो बनता है, उसके जो छोटा छोटा हम बनाते हैं वो होता है एल्वेलियो और एयर सैक। These are the final termination of each bronchi. They contains a thin layer of epithelial cells surrounded by the numerous capillaries. वहाँ पर होता है हमारा exchange of gases take place through the walls of these capillaries. उसके बाद आता है हमारा lungs. Lungs are the principal organ of a respiratory system. There are the 2 in number, lying one in each side of the chest cavity. 2 lungs are separated in the middle by heart and other structure of a mediastinum. Each lung is divided into lobes. The right lungs is divided into 3 lobes and left lung is divided into 2 lobes. उसके बाद आता है pleura. Pleura is a serous membrane which covers the lung. It is made up of 2 layers. The inner layer is called as a visceral layer and a outer layer is called as a parietal layer. The space between these 2 layers is also known as a pleural cavity and is also filled with the pleural fluid. उसके बाद हम बनाएगा हमारा नीचे होता है डायफ्राम। उसके बाद वो आर्म हम बना दे ड्राइंग में। अभी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए, तो अभी हम पढ़ेंगे उसका फंक्शन, कैसे काम करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसको बोलते हैं हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स, इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल को बोलते हैं इंस्पिरेशन एंड एक्सेल को बोलते हैं एक्सपिरेशन। जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एंड एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब डायग्राम का डिटेल्स में लेवलिंग करते हैं। पहला हमारा होता है नोज, उसके जो ओपनिंग होता है नोस्ट्रिल, उसके ठीक नीचे हमारा होता है नाजल कैविटी, उसके ठीक नीचे फायरिंग्स एंड लैरिंग्स इज लाइज बिटवीन द फायरिंग्स एंड ट्रैकिया। लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग कार्टिलेज और ऊपर जो होता है थायराइड कार्टिलेज के ऊपर होता है एपिग्लोटिस। उसके बाद हमारा होता है इसोफेगस जो कनेक्ट होता है स्टोमक से। फिर हो गया हमारा ट्रैकिया।
Trachea is made up of 16 to 20 incomplete C-shaped cartilage. It is also called windpipe. The trachea is also divided into two bronchi, respected to each side of a lung, left side or right side. The bronchi is divided into many branches. It is also known as a bronchiolus. The end point of a bronchiolus is attached with the air sac. It is also known as alveoli. The alveoli is a main important function or part of a respiratory system. It is also function of exchange of gases in respiratory system. When inspiration, breathing in, diaphragm contraction which enlarge the chest cavity, the lung expand at this stage and fill this increased space. Now the pressure in this lung is less than the atmospheric pressure, so air flows into the lungs. When expiration, breathing out, it is a passive process. It is produced by the relaxation of a diaphragm and intercostal muscles. This produces reduction in the size of a chest cavity, so the pressure in the lungs increase which force the air out. वीडियो कैसा लगा ड्राइंग के साथ आप कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस तरह एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वीडियो आप इस चैनल में मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।